हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक इक्वेशन दे रखी है हम लोगों के लिए कि एक्स क्यूब माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 3। जो ये ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है ये एक फंक्शन है, वो उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, या फिर ऐसे बोल दो इसको कि यह एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर एक्स, ऐसे बोल सकते हैं कि यह एक एक्स का इंटीग्रल पार्ट होता है। ओके, और हालांकि आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है हाँ, क्वेश्चन में हम लोग एक्स फाइंड आउट करना। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को थोड़ा सा मतलब समझेंगे कि जैसे कि अगर मान लो कि इस ब्रैकेट के अंदर मान लो से 2.8 दे रखा है, तो अगर ये ब्रैकेट खुलती है तो 2.8 जो था इससे जस्ट छोटा इंटीजर आपको लेना होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर 1 मान लो 5 दे रखा है तो इसका इंटीजर 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि माइनस का 2.4 दे रखा है तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग इस नंबर से जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा होता है उससे छोटा इंटीजर लेते हैं। जैसे कि -2 यहाँ पर आएगा और -2.4 इधर कहीं आएगा, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर आपको लेना होता है। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी और आपको समझनी ये होगी कि अगर कोई भी नंबर से मान लेते हैं कि नंबर ये है, ठीक है, तो ये हमेशा एक इंटीजर देगा। ओके, तो इसमें अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट जोड़ देंगे तो वह नंबर x बन जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आप इसकी ये भी रखेंगे याद कि x जो नंबर होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, जहाँ जो f होता है फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जो है 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ये एक इनइक्वलिटी आपको मतलब पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप इसके बारे में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ें। ओके, ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे कि अब हम जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है इसकी जगह हम जो है यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर निकालते हैं तो ये एफ इधर आके एक्स माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ लगा लेते हैं तो सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस इसकी जगह एक्स माइनस एफ लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 3। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एफ बराबर 3। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझना है, तो अब आपको ये समझना है जैसे कि हमने यहाँ पर एक्स क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस एफ लिख लिया। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझिए कि एफ जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 से कम होती है। तो अगर एफ़ की ये इनइक्वलिटी हम यहाँ यूज़ करते हैं तो देखो समझना, अगर एफ़ की मिनिमम वैल्यू आप 0 यहाँ लगाएंगे, ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा कुछ, एक्स क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। और अगर आप मान लेते हैं 1 लगा लेते हैं तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर एक पॉइंट ये रहेगा कि जो एक्स क्यू माइनस एक्स है, ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे इस इनइक्वलिटी का यूज़ किया, अगर आपने यहाँ 0 रखा तो ये 3 आएगा। ठीक है, मतलब एक्स क्यू माइनस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 से कम आनी चाहिए। ठीक है, ओके, इस इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग। और अगर हम f को 1 के क्लोज रखते हैं तो ये 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, तो ये वैल्यू 2 से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि अगर हमने 0 रखा तो ये 3 मतलब इक्वल टू भी यहाँ पर यूज हो जाएगा। ओके, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है अपने आप में ये, लेकिन ये बहुत आसान है कि देखो एक्स क्यू माइनस एक्स की वैल्यू हम लोग देखें कि किस रेंज में आएंगी। तो एफ़ की जो मिनिमम वैल्यू है वो आप लगा दीजिए। ठीक है, इनइक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए तो हमें एक्स क्यू माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, और अगर हम एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू लगाते हैं तो हमें उसकी मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप एफ़ को 0 और 1 पे निकाल के देख लें। ठीक, उस रेंज में एक्स क्यू माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, ओके, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। मैं बेसिकली करना क्या, अब देखिए
इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो इसको हम दो इनइक्वलिटी में तोड़ लेते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर दैन 2, ठीक है, एंड किससे छोटा है, 3 से। तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि ये 2 से बड़ा है बट 3 या 3 से छोटा है, ठीक है। अब अगर हम ये फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा जिसके फैक्टर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 आ जाएंगे। सेम एज इसके फैक्टर भी यही आएंगे, एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आपने जो है इनइक्वलिटी सॉल्व की होगी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी मैं इनइक्वलिटी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स, अभी आप जैसे ग्रेटर दैन 0 ग्रेटर दैन 2 है, ठीक है, यहाँ पर आप अभी ऐसे समझिए ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, ओके। ये पॉजिटिव है क्योंकि भाई 2 पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर दैन हम ले लेते हैं अभी कि ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि जैसे इन तीनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रखोगे तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसमें -1 मिलेगा, x में 0 और x माइनस 1 में 1, ठीक है। तो अगर अभी हम लेट करके चलते हैं, अगर यहाँ 0 होता तो 1 से बड़ी वैल्यू रखने पर इसमें ये पॉजिटिव मिलता, यहाँ निगेटिव मिलता, यहाँ पॉजिटिव मिलता और यहाँ निगेटिव मिलता, ठीक है। ये इनइक्वलिटी के रूल्स है, ओके। मतलब 1 से बड़ी वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो हमें प्लस मिलेगा, 0 से 1 के बीच रखोगे तो हमें निगेटिव, ऐसे ही करके प्लस माइनस चलता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन है, मतलब एक्स लाई कहाँ तक करेगा। देखो एक चीज़ देखें आप लोग कि या तो एक्स 1 से बड़ा होगा, ओके, या फिर 0 और -1 के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि जो ये एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर दैन 2 है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, यहाँ छोड़ दो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में तो नहीं मिलेगा। अब 0 से -1 के बीच देखते हैं क्या कोई वैल्यू सेटिस्फाई करती है, तो हम -1/2 इसमें रख के ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। x³ माइनस एक्स में -1/2 रख के चेक करते हैं, तो -1/2 का क्यूब माइनस ये आ जाएगा, दैट इज़ -1/8 प्लस 1/2, तो 8, ये -1 प्लस 4 दैट इज़ 3/8, ठीक है। देखो आया तो पॉजिटिव सही है, लेकिन क्या ये पॉजिटिव है, ठीक है, क्या ये ग्रेटर दैन 2 है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसके बीच में से हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास रह गई 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हमें केवल देखो आपको क्या लिखना है कि अब ये लिखना है कि जैसे हमने 1 ले लिया, ठीक है, अब 1 से मतलब कहाँ तक वैल्यू, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सा मतलब ये समझना है कि अगर यहाँ मान लो एक 2 पॉइंट ले लें या 3 ले लें, ठीक है, कुछ ऐसे मैंने इंटीजर ले लिए, ओके। तो आप ये देखें कि अगर हम जैसे 1 है, ठीक है, अगर हम 2 पॉइंट x की जगह 2 रखते हैं, ठीक है, तो अगर आप x की जगह 2 रखते हैं तो ये 2 का क्यूब -2 दैट इज़ 8 -2 6 आ गया, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू जैसे आपने 2 रखी तो यहाँ क्या मिला, 8 -2 6 मिल गया, ओके। लेकिन यहाँ पर जैसे ये इनइक्वलिटी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब 8 -2 दैट इज़ 6, क्या 6 3 से छोटा है, नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये श्योर हो गए कि जो x है हमारा वो 1 और 2 के बीच में ही मिलेगा, 2 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इसे बहुत क्लोजली समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि भाई देखो 1 और 2 के बीच हम केवल इंटीजर पॉइंट्स, पॉजिटिव इंटीजर पॉइंट ही ले रहे हैं, ठीक है। हम एक लिमिट चेक कर रहे हैं x के लिए, ना कि हम डेसिमल पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि इधर तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिली ऐसी, तो हम अब यहीं पे एक्स लाई करेगा, तो वो लाई किन किन के बीच करेगा, तो वो करेगा 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 2 से ऊपर अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर गया, एक्स लाई कर गया 1 से 2 के बीच में। ठीक है, बस अब यहाँ तक क्वेश्चन समझो हो गया आपका। ठीक है, वीडियो को एक बार फिर से देखना पड़ेगा अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब इसमें मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, पहली बार जब भी मैंने पहली बार जब ये क्वेश्चन किया था तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब रियली मतलब सोचना पड़ता है कि कैसे करना है। ठीक है, और मतलब कि हाँ इतना टफ भी नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो x 1 और 2 के बीच आ गया। ओके, तो अब x 1 और 2 के बीच है, तो अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो कितना आएगा। तो देखो बहुत सिंपल है कि x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग होगा। अब 1 पॉइंट समथिंग का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी है तो 1 ही आएगा। अभी बोला था मैंने कि उससे छोटा इंटीजर ही मिलेगा, तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग कहाँ चलते हैं कि अभी हमने जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, कि ये जो है आपका एक तो इतना ज़्यादा वो हो गया इसमें। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना था, एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये 1 जो है यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन, मेन इक्वेशन, सो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 3, तो एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 है तो इसका क्यूब रूट, मतलब ये पावर रेसिप्रोकल होके इधर लग जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 की पावर 1/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, देखो क्वेश्चन तो हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन समझ में ना आए। थोड़ा सा आपको मतलब समझना पड़ेगा इनइक्वलिटीज़ में, तो गेम ऑफ इनइक्वलिटीज़ को समझना है, बस केवल फ्रैक्शनल पार्ट को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमें एक्स क्यूब माइनस एक्स की इनइक्वलिटी में रहना है। ठीक है, ये इनइक्वलिटी नहीं आप सॉल्व कर पाओगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब हमें ये देखना था। एक्चुअली यहाँ से हिंट ये रहेगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है, तो इस वजह से हमें कुछ ऐसे एक्स की रेंज निकालनी है ना, कि एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, दोनों इनइक्वलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और आप एक बार फिर से वीडियो देखें, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ओके।